मैं पहले से पीछे जा रहा हूं, तो उसका मतलब होता है कि हम पतन की तरफ बढ़ने लगे। तब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे अच्युत, हे मेरे गोविंद, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा जीवन उत्थान की तरफ जाए, मैं ऊपर उठूं, नीचे ना गिरूं। और जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो उसका भी अपना एक आनंद है। अपनी उन्नति का आनंद लें हम। अपने आगे बढ़ने का, अपनी सफलता का जो आनंद होता है वो बहुत अद्भुत होता है। उसकी मस्ती, उसका नशा ही अलग होता है। और उसमें आपका विस्तार इस तरह होता है जैसे किसी पौधे के शाखाएं फैलती जाती हैं और वो पेड़ बनता जाता है, और जब वो विशाल होकर आसमान को छूने लगता है और उसकी छाया में जीव जंतु आराम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब उसका विकास होता जाता है, न जाने कितनों को सहारा देता है। तो दो ही तरह के लोग हुए हैं, एक वो जो सहारा देते हैं, एक वो जो सहारा मांगते हैं। और जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक आप इस दुनिया में है, सहारा मांगिए नहीं, सहारा देने वाले बनकर जिए, कि हमने सहारा लेना नहीं किसी से। इसलिए सेवा करो, कराओ नहीं। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ता है। धन्यवाद दो परमात्मा को, उसने आपको आज भी इस लायक रखा हुआ है कि आप कर्म करते हुए, अपना काम करते हुए जी रहे हो। तो उसने आपको इस लायक तो बना रखा है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। तो ना तो पैसे से मोहताज बनिए और ना आपको किसी से कर्म के रूप में भी सहायता लेने की आवश्यकता पड़े, कोई मुझे सहारा दे। ठीक है, उम्र का एक पड़ाव आ जाता है कि जिस समय शरीर बहुत क्षीण हो जाता है, पर मैंने देखा है कि जो लोग अपना खाना पीना ठीक रखते हैं और मनोबल भी ठीक रखते हैं और दिल को कोई बात ज्यादा देर तक नहीं लगाते, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंसान को तोड़ता है तनाव, स्ट्रेस जो है। 70% व्यक्ति के शरीर में बीमारियां तनाव के कारण आती हैं, और तनाव तो सबको होता है। लेकिन मेडिकल साइंस वाले लोग इस बात को कहते हैं कि तनाव का आना बुरा नहीं है, तनाव का टिकना बुरा है। आ जाए कोई बात नहीं, आकर चला जाए, उसे ज्यादा देर तक रुकने मत दो। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रह जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन उसे रिश्तेदार बना के घर में मत बैठाओ। जल्दी भूलो और आगे बढ़ो, अपना मन बदलो। जो लोग अपने तनाव को जल्दी भगा दें और अपनी प्रसन्नता को जल्दी अपने अंदर ले आए, तो उनका तनाव कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और क्वालिटी वाली लाइफ वही लोग जी पाते हैं। इसलिए अपने आप को प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पहले हम लोग ध्यान करें और उनके नामों पर ध्यान दें, तो उन सब नामों में एक नाम उनका योगेश्वर है। क्योंकि कृष्ण नाम जब आप जपते हैं तो उन नामों में योगेश्वर वाले रूप को भी याद कीजिए। और योगेश्वर वो हैं जो अपने आनंद से सदैव संयुक्त हैं। भगवान अपने आनंद में लगातार अपने आनंद में निमग्न हैं, उनका आनंद कभी कम नहीं होता। इसलिए आप कृष्ण कथा में एक अद्भुत चीज देखेंगे, वो कहीं उदास होते नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को आप उदास रूप में नहीं देखते, वो उल्लास में और आनंद में, प्रसन्नता से भरे रहते हैं। इसलिए उनके माथे पर भी जो मुकुट है वो मोर मुकुट है, क्योंकि सभी पक्षियों में एक ही पक्षी है जो हर दिन नाचता है, हर दिन आनंद मनाता है। कोई कारण नहीं होता उसके पास उसके नाचने का, बिना कारण के वो आनंदित है, वो नाचता है। हम लोग देखते थे हमारे यहाँ गौशाला में, जंगल से एक मोर आता था, तो एक दिन उसके
बिजली के तारों पर बैठने से वो गिर गया और उसके पांव में चोट लग गई। तो आश्रम में जो हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर लोगों ने जो भी कुछ वो कर सकते थे किया, वो ठीक हो गया। तो उसका एक पांव खराब हो गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वो जंगल से आके बैठता था गौशाला में, तो फिर उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। अब वहां रहना शुरू कर दिया तो उसके पास तो कारण था दुखी होने का, एक पांव नहीं है। पर मजे की बात यह कि उसी दिन उसने नाचना भी शुरू कर दिया, वो नाचता रहा। और फिर आदत ऐसी पड़ गई, मोर बड़ा शर्मीला होता है, हल्की सी भी किसी की आवाज हो जाए तो वो भाग जाता है। पर उसने आदत ऐसी बना ली कि वहां कोई ठक ठक की आवाज करे, कारपेंटर काम कर रहा है, वो नाच रहा वहां। और जब भी हम उसको देखते थे तो एक बात समझ में आती थी कि इसके पास कारण है दुखी होने का, नाचने का तो कारण है नहीं। जिसकी एक टांग खराब हो गई हो तो वो तो शिकायत करेगा ना, भगवान दिया हुआ भी ले लिया। लोग कहते थे ना, लोग गाते हैं बनाकर क्यों बिगाड़ा ऊपर वाले रे नसीबा, ऐसा कुछ गाते हैं ना कि दिया है तो बिगाड़ा क्यों। पर ये इंसान सोच सकता है जिसके पंख को भगवान ने अपने माथे पर जगह दी, उसमें कुछ तो बात है ना। उसकी बात यही है कि उसके पास क्या नहीं है वो इसको नहीं सोचता, जो है उसी में आनंदित होकर के कैसे नाचा जा सकता है, ये गुण उसके अंदर है। और ये जब हम लोग देखते थे तो बहुत देर तक उसके पास खड़े होकर, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कृष्ण स्वरूप ही है आनंद। ये हमें आनंद मनाना आना चाहिए। रोने के कारण हो सकते हैं, लेकिन रोने के कारण को अगर हम बहुत ज्यादा याद करेंगे और उन्हीं में उलझे रहेंगे तो जीवन में कभी भी प्रसन्नता नहीं आएगी। और इस दुनिया में आप रोने धोने के लिए नहीं आए, माथा पीटने के लिए और किस्मत कोसने के लिए दुनिया में नहीं है। भले ही कारण कोई भी हो, जल्दी भूलिए और आगे बढ़िए, तभी तो जिंदगी है। और अगर आपने उसको माथे से लगाकर बैठ गए तो जिंदगी दुख से भरपूर हो जाएगी।